हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, लगातार आप लोग 2-3 दिन से कमेंट कर रहे हो कि सर यूपी बीएड काउंसलिंग पर कोई वीडियो नहीं आ रही है, सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। भाई अब रोज़ वीडियो डालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी हो तब तो मैं आपको वीडियो बनाकर डालूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले तो रोज़ अपलोड कर रहे हैं वीडियो। कम नंबर वाले को कम फीस पे एडमिशन लेना हो तो यहाँ करिए, ये करिए, वो करिए, तो वो केवल और केवल डिस्टर्ब करना होता है, उसको इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, कहते हैं ना। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जानकारी के अभाव से बच्चे बहुत गलत तरीके से फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पैसे पे एडमिशन के लिए बच्चों को बोलते हैं कि बुकिंग स्टार्ट है, डायरेक्ट एडमिशन ले लो, सीट बहुत लिमिटेड है, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, इतने रुपए आप एडवांस पेमेंट कर दो, ठीक है, सीट बुक कर लो वरना सीट नहीं मिलेगी। बात ऐसे करेंगे मानो कि सीट का अकाल पड़ा हुआ है, अगर आप जल्दी से 1-2 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में जितने भी अभ्यर्थियों ने, मैं लिख कर देता हूं, यहां पर बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं लिख कर देता हूं कि भैया यूपी में जितने भी स्टूडेंट्स ने, हमारे जितने भी यूपी में बीएड के स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है, नहीं बीएड करने के लिए फॉर्म डाला है, जितने भी स्टूडेंट ने डाला है, लगभग सभी को, यानी 99% स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, क्योंकि सीटें हमारे पास इतनी अवेलेबल है, 2,40,000। कितनी सीटें? 2,40,000 सीटें हैं, ठीक है। तो भैया यूपी का तो छोड़ो, बाहर के स्टूडेंट भी आकर यहां पर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। यूपी का छोड़ के, यूपी छोड़ो, बाहर के भी बच्चे यहां पर एडमिशन ले लें, बिहार वगैरह के भी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, इतनी ज्यादा सीटें अवेलेबल है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जानकारी होना आवश्यक है कि हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा या काउंसलिंग कराना ठीक रहेगा। बच्चे अभी इसी कसमे हैं कि हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर काउंसलिंग कराना सही रहेगा। काउंसलिंग का आखिर प्रोसेस का होता है, एक बार आप काउंसलिंग का प्रोसेस जरूर समझ लो। भले आप काउंसलिंग ना कराओ, डायरेक्ट एडमिशन ले लो, लेकिन भैया जब आप काउंसलिंग प्रोसेस जानोगे ना तो ये गलत बहकावे में नहीं फंसोगे कि सीट बुकिंग हो रही है, लिमिटेड समय है, एडमिशन नहीं होगा इसके बाद में, क्योंकि आपको काउंसलिंग प्रोसेस पता रहेगा, है ना। बिल्कुल सच बोलूंगा भैया, अगर अच्छा लगे तो भैया शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो और सही सटीक इंफॉर्मेशन चाहते हो एडमिशन संबंधित तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ काउंसलिंग की फीस आखिर क्या होने वाली है, कॉलेज की टोटल फीस कितनी होने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होने वाली है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होने वाली है, इसके साथ साथ काउंसलिंग कब से शुरू होगी ये भी आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा डाउट कि भैया डायरेक्ट एडमिशन लेने में फायदा रहेगा या फिर काउंसलिंग करा के एडमिशन लेने में फायदा रहेगा, ये आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वर्सेस काउंसलिंग जो है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस पहले समझाऊंगा कि काउंसलिंग कैसे शुरू होता है, पहले किसको मौका मिलता है, उसके बाद में आखिर कौन सा राउंड स्टार्ट होता है, ये सब आपको समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन लेने में फायदा रहेगा या काउंसलिंग एडमिशन लेने में फायदा रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आगे बढ़ने से पहले देखो भैया, मैंने क्या बोला, अगर आपने फॉर्म डाला ना यूपी बीएड का, समझो आपका एडमिशन हो गया, भले आपका 10 नंबर आया हो, भले आपका 10 नंबर आया हो, तब भी आपका प्राइवेट के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि सीट बहुत है, सीटें बच भी जाती है एडमिशन हो जाने के बाद भी, ठीक है। तो इसलिए समझ लो आपका एडमिशन हो गया। अगर आपके नंबर कम है तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप पक्का समझो अपना। तो इसलिए मैं आपको आगे का भी प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, आप बीएड करने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बीएड और डीएलएड करने से आप शिक्षक नहीं बनोगे। आप बीएड डीएलएड करने के बाद या बीएड डीएलएड करने के साथ साथ जब तक आप सीटेड परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आपकी बीएड की डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड के साथ साथ सीटेड क्वालिफाई किया रहेगा उन्हीं को शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। बाकी जो बच्चे बीएड किए हैं लेकिन सीटेड क्वालिफाई नहीं है, उनको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अब आप मेरी बातों से ये समझ गए होंगे कि बीएड के साथ साथ सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है सीटेड परीक्षा को क्लियर करना, पास करना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। और नेक्स्ट सीटेड का एग्जाम जो है जुलाई वाला, वो लेट हो गया है, तो आपके लिए ये लकी समझो आप कि ये आपको मिल जाएगा जुलाई वाला एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम जो होगा अगस्त माह में कंडक्ट होगा। अब 1 महीना लेट हो गया है फॉर्म में, तो भैया और
एनसीटी के द्वारा जितने भी छात्र एडमिशन कर चुके हैं या एडमिशन ले चुके हैं वे उसके तुरंत बाद सीटेट परीक्षा के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। यानी आपका एडमिशन हो गया तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, सीटेट परीक्षा दे सकते हो और क्वालिफाई होने पर आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा। तो मेरे दोस्त, जब शिक्षक भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटेट है तो अब आप सीटेट परीक्षा पर फोकस शुरू कर दो। पहला अटेम्प्ट दो और पहले अटेम्प्ट में पास कर लो, झंझट खत्म हो जाए भैया, ठीक है। क्योंकि अगर एक दो अटेम्प्ट दिए और नहीं निकला तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है निकलना। तो इसलिए हमारे द्वारा डीएलएड देखो, आप बीएड कर रहे हो तो पेपर 2 दे सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो भैया पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है तो आपको पेपर 2 में साइंस मैथ का नोट्स लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है या आर्ट स्ट्रीम से किया है तो सीटेट परीक्षा में आपको सोशल साइंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल है, सोशल साइंस के भी अवेलेबल है, मैथ साइंस का भी अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स अवेलेबल है। और कीमत ऑफर क्या रखा गया है? सिर्फ 199 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो सीटेट का नोट्स अभी से लेकर तैयारी शुरू कर दो। अगस्त में परीक्षा दे देना, सीटेट क्लियर कर लेना सबसे पहले, ठीक है। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो भैया ये काम आप जल्दी से कर लो क्योंकि ये सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रखा गया है। उसके बाद में एडमिशन यानी कि कोर्स बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। 199 रुपए में इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे पेमेंट करूं। तो ये हो गया भैया आगे आपकी तैयारी की बात। अब मैं आपको समझाता हूं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होता है, कब डायरेक्ट एडमिशन होता है, कब काउंसलिंग होता है। क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे। आपको कॉल किया जा रहा है या नंबर शो किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतने कम फीस में एडमिशन यहां पर हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए जल्दी से सीट बुक करें वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। जबकि आप प्रोसेस समझ लो, डायरेक्ट एडमिशन पहले होता ही नहीं है। ये देखिए आप लोग, डायरेक्ट एडमिशन पहले नहीं होता है, पहले काउंसलिंग प्रक्रिया करवाएगा गवर्नमेंट। पहले काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में जब सीट बच जाएगा तब डायरेक्ट एडमिशन होता है। और ये जो अभी से बोल रहे हैं काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ और अभी से बोल रहे हैं बुकिंग स्टार्ट हो गया है, बुक करवा लो वरना सीट नहीं मिलेगा, या डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट है, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, जबकि केवल बेवकूफ बनाया जाता है। आपको आपसे फीस ले लिया जाता है, आपसे डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है और कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। जब डायरेक्ट विंडो ओपन होता है तभी आपका 1-2 महीने बाद वो एडमिशन करेंगे और आपको लगता है मेरा एडमिशन हो गया। तो पहले प्रोसेस समझो। ये मैंने 2024 का काउंसलिंग शेड्यूल लिया है आपको समझाने के लिए, अभी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। आगे मैं बताऊंगा कि नया 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा और कब से काउंसलिंग शुरू होगा। सबसे पहले काउंसलिंग समझो भैया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट एडमिशन सबसे लास्ट में होता है। जब सीटें बच जाती हैं तब गवर्नमेंट अलाउ कर देता है कॉलेज वालों को कि अपने मन से जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है यूपी बीएड में उनका आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जो काउंसलिंग शुरू होता है उसमें पहले जो काउंसलिंग होता है उसमें 3 फेज होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है और 3 फेज होते हैं, ठीक है। 3 फेज होते हैं या 2 फेज होते हैं, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं। पिछली बार कम कैंडिडेट फॉर्म भरे थे तो 2 फेज ही हुआ था काउंसलिंग, और इस बार ज्यादा भरे हैं तो मुझे लगता है कि 3 राउंड काउंसलिंग होगा, ठीक है। 3 राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज चूज किया जाएगा। अब राउंड कैसे डिसाइड होता है? ये आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको किस राउंड में काउंसलिंग करवाना है। तो सबसे पहले जो राउंड स्टार्ट होता है वो स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक जिनके स्टेट रैंक है उनका फर्स्ट फेज में काउंसलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे फेज में क्या होता है कि 75,001 से लेकर करीब 1 या 1.5 लाख तक स्टूडेंट का काउंसलिंग सेकंड फेज में करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1.5 लाख से लेकर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका करवाया जाता है थर्ड राउंड में। तो इस तरीके से आपका राउंड डिसाइड हो जाएगा। आपके स्टेट रैंक जब शेड्यूल जारी होगा ना तो आपको तो स्टेट रैंक मिल ही चुका है कि हाँ भाई 50,000 है या 1 लाख कुछ हजार है। तो भैया अगर 75,000 के अंदर रहेगा तो फर्स्ट फेज में या फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग आपका होगा। तो पहले तो फर्स्ट राउंड में 3 फेज काउंसलिंग करवाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में जब 3 राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2-3 दिन का समय लेगा और फिर सभी कॉलेज से डाटा मंगाया जाएगा कि कितने कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, टोटल किया जाएगा। उसके बाद में पूल राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट फेज, देखो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होता है उसमें क्या होता है समझिएगा। फर्स्ट राउंड में 3 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं ना, 3 फेज होता है इसमें, ठीक है।
पहले फर्स्ट राउंड में 3 फेज काउंसलिंग होगा, 1 से 75 लाख तक, 1 से 75,000 तक, 75,000 से 1.5 लाख तक, 1.5 लाख से फिर जितने फॉर्म जितने और बच्चे होंगे ऊपर, उनका 3 फेज में पहला राउंड कंप्लीट किया जाता है काउंसलिंग का। उसके बाद में राउंड 2 स्टार्ट किया जाता है। अब राउंड 2 क्या है, ये एक और प्रकार का काउंसलिंग है, इसको कहते हैं पूल काउंसलिंग। यहां पर दिख रहे हो ना, ये राउंड 2 में पूल काउंसलिंग होता है। पूल काउंसलिंग क्या होता है, डाटा मंगाया जाता है सभी कॉलेज से, कॉलेज की सीटों को टोटल किया जाता है, फिर से वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है कितनी सीटें किस कॉलेज में वैकेंट है, वो अपडेट करने के बाद में एक पूल काउंसलिंग कराया जाता है। ठीक है, फिर से बच्चों को जिनको कॉलेज नहीं मिला पहले 3 फेज में, वो फिर से पूल राउंड काउंसलिंग में भाग लें, फिर से काउंसलिंग करवाता है गवर्नमेंट। ठीक है, काउंसलिंग डायरेक्ट नहीं, काउंसलिंग करवाता है ताकि सारे कॉलेज में सीटें फुल हो जाए। यानी कोशिश वो करता है कि पहले सारी कॉलेज जो हैं वो काउंसलिंग से ही फुल करने में भरता है। तो पहले राउंड करवाता है 3 फेज, उसके बाद में एक राउंड होता है काउंसलिंग, पूल राउंड काउंसलिंग। ठीक है, तो पूल वाले में भी जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, जिन्होंने छोड़ दिया, पहले वाले में नहीं मिला था छोड़ दिया, वो पूल में ले सकते हैं एडमिशन। तो पूल राउंड भी जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट देखेगा, फिर गवर्नमेंट क्या देखेगा कि कितने कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। जब उसको लगेगा कि अभी भी सीटें बची हुई हैं, तब वो क्या करेगा, तब वो डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन देगा। राउंड 3 चलाएगा, और राउंड 3 क्या कहेगा कि अब वो कॉलेज को जिम्मा दे देगा कि राउंड 3 में आप कॉलेज वाले जिनको चाहे उनको एडमिशन दे दें, वो लेकिन फॉर्म भरा रहे बच्चा, तो वो थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन आपका होता है। ये पहला राउंड के 3 फेज और सेकेंड राउंड का पूल काउंसलिंग पहले हो जाएगा, उसके बाद ही आपका ऑफिशियल तरीके से एडमिशन डायरेक्ट कर सकते हैं कॉलेज वाले। पहले कॉलेज वाले एडमिशन नहीं कर सकते हैं, वो पहले बच्चों को फंसा रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का बुकिंग हो रहा है, जल्दी से बुक करवा लो। वो आपसे कुछ अमाउंट ले लेंगे, कोई 20,000 ले लेता है आपसे, कोई आपसे 10,000 ले लेता है एडवांस में, ठीक है, या कोई तो पूरा फीस ले लेता है, 50,000 ले लेता है, कहता है बुक करवा लो वरना बाद में सीट नहीं मिलेगी। ऐसे बात करेंगे, इससे सीट ही खत्म हो जाएगी, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। जबकि मैं गारंटी देता हूं हर एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा, इतनी ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पैसा देके फंस जाते हो, लेकिन एडमिशन नहीं होता है। आपको हो सकता है वो कॉलेज का एक पर्ची काट के दे देंगे आपको ट्रस्ट के लिए कि हाँ ये देखो 20,000 आपने जमा किया है, और अपने कॉलेज का एक रसीद बना रखेंगे, उस रसीद को आपको चिपका देंगे कि ये लो भैया हो गया एडमिशन। बच्चों को लगेगा एडमिशन हो गया। अच्छा, वो करेंगे क्या, बच्चों को ये बताएंगे नहीं कि एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ आपका, वो जो इंतजार करते रहेंगे, वो आपको तो रसीद देके बता दिया हो गया एडमिशन, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का ही वेट करेंगे। वो कंप्लीट बच्चों का ले लेंगे पैसा और डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब डायरेक्ट विंडो खुलेगा ये सभी काउंसलिंग होने के बाद में, उसके बाद में वो अपने आप से एडमिशन कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एडमिशन 2 महीने पहले नहीं 2 महीने बाद एडमिशन हुआ है मेरा, ये पता ही नहीं चलेगा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बेवकूफ मत बनो, और इसके चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में ज्यादा पैसे पे एडमिशन आप डायरेक्ट में ले लेते हो, ज्यादा पैसे पे एडमिशन ले लेते हो। अब भैया शुरुआत है तो ज्यादा पैसे पे, जबकि जब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होता है बाद में, ये 2 काउंसलिंग हो जाती है, तब ज्यादा सीटें फुल हो जाती है, बच्चे बचते नहीं है, तब डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज वाले बहुत कम फीस पर एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आधे से ज्यादा बच्चों ने पूल काउंसलिंग और काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं, हमारे पास बच्चे नहीं बचे हैं, हमारा सीट फुल नहीं होगा, तो रेट बहुत घटा देते हैं, कैसे भी करके बस एडमिशन देना चाहते हैं बच्चों को। तो इसलिए डायरेक्ट एडमिशन जब शुरू हो तभी एडमिशन लीजिए, तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, पहले ले लोगे ज्यादा फीस पे एडमिशन हो जाएगा। अब बताता हूं आपको आगे की चीजें, बहुत अच्छे समझाया, समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। ठीक है तो ये हो गया काउंसलिंग प्रोसेस, आपने समझ लिया ना। काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी फीस लगती है ये भी आप लोग समझ लो। तो 750 रुपए जो होता है वो काउंसलिंग की फीस होती है, 750 रुपए काउंसलिंग की फीस होती है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। और 5,000 रुपए एडवांस कॉलेज फीस भी आपको उसी वक्त जमा करना होता है काउंसलिंग के टाइम, यानी काउंसलिंग के टाइम आपको टोटल 5750 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से 750 रुपए नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कॉलेज मिले या ना मिले वो वापस नहीं होगा, लेकिन 5,000 रुपए अगर कॉलेज नहीं मिलता आपके कॉलेज दिए हुए चॉइस में, तो आपको 5,000 रिफंड कर दिया जाता है कुछ दिन बाद। ठीक है, और अगर कॉलेज मिल जाता है तो ये 5,000 रुपए आपके बाकी के फीस में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब कॉलेज की टोटल फीस क्या है अभी नहीं समझाया मैंने, डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा या काउंसलिंग से एडमिशन लेना ठीक रहेगा, देख कर जाइएगा। ठीक है, अब कॉलेज की टोटल फीस, तो देखो कॉलेज की जो टोटल फीस है वो 2 तरीके से है। एक है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है वो 5,000 से लेकर 12,000 रुपए तक होती है। कुछ कॉलेज की 12 होती है, कुछ की, टोटल बता रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर का बता रहा हूं, उसके बाद 5-7 हज़ार और आपका होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें
तो 5,000 रुपये मैंने बताया, 5 से लेकर 12K के बीच में आपका प्राइवेट गवर्नमेंट का होता है। और ऑफिशियल अगर काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन लेते हो प्राइवेट में, तो आपका पहले कितना, जब आपका एडमिशन हो जाएगा यानी कि 53,5750 आप जमा ही किए रहोगे, 5,000 आपका एडवांस रहता है। उसके बाद में आपका करीब 4800 रुपया, हाँ 53,000 रुपये जमा होते हैं। कितने? 53,000 रुपये लगभग आपके फर्स्ट ईयर में जमा होते हैं। और उसके बाद में फिर 30,000 रुपये सेकंड ईयर में जमा होते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं, यानी टोटल जो फीस होती है आपकी वो कितनी भैया? वो 83,000 रुपये लगभग बनती है आपकी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो ये बताया मैंने प्राइवेट कॉलेज की ऑफिशियल फीस, और ये बताया गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल फीस। ठीक है, अब समझ लो भैया कि डायरेक्ट एडमिशन लेने में फायदा है या काउंसलिंग से एडमिशन लेने में फायदा है। काउंसलिंग से लोगे तो इतना फीस लगेगा, समझे आप। अब डायरेक्ट लोगे तो बचत होगा आपका। डायरेक्ट एडमिशन में अभी से आपको बताया जा रहा होगा, कोई कह रहा है 60,000 में टोटल एडमिशन हो जाएगा आपका, कोई कह रहा है 55,000 रुपए में एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भैया डायरेक्ट में कम पैसा लगता है। ठीक है, लेकिन अभी आप मत लो एडमिशन, यानी अभी अगर आप ले रहे हो तो उनसे बोल दो कि मैं लूंगा, लेकिन पैसे मत जमा करो, क्योंकि अभी आप कॉलेज कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसा है, क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी, ये आपको जानना है। अभी तो काउंसलिंग, जैसा कि मेरे सर ने आपको समझा दिया कि आपको डरना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन तभी स्टार्ट होगा जब पहले आपका पहला राउंड और दूसरा राउंड खत्म हो जाएगा काउंसलिंग का, उसके बाद ही डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो आपके पास सोचने के लिए बहुत सारा समय है और इस समय का उपयोग करो। और ये जिस समय बीतेगा आपका, तो कॉलेज वाले और फीस घटाएंगे। अभी अगर 60,000 में कोई एडमिशन देने को बोलना है, वही बंदा 50,000 में एडमिशन देगा आपको बाद में। ठीक है, मैं कोई कॉलेज के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इस नंबर पे कॉल कर लो, इतने इतने फीस लगेंगे या ये फैसिलिटी है, फिर उसमें साइड से उसका 10,000 रुपए कमीशन बनता है। ठीक है, 10,000 रुपए उसका कमीशन बनेगा। ये सब नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप अपने मर्जी से जहां मर्जी वहां लो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जिस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हो, लेने की सोच रहे हो, उसके बारे में सोच लो, समझ लो, और डायरेक्ट एडमिशन का विंडो जब ओपन हो तभी आप उनको फीस सबमिट करें और बार्गेनिंग करें कि इतना फीस देंगे। ठीक है, कम से कम फीस पे एडमिशन लेने चाहते हो तो तभी आपका पैसा बचत हो पाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आपके नंबर कम है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, या आपको कोई अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगे, कहीं इधर उधर मिलेगा एडमिशन, तो आप ले सकते हो, पैसा कम लग जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, या फिर प्राइवेट कॉलेज मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, तो आप काउंसलिंग के थ्रू ही वो आप पा सकते हो। क्योंकि जरूरी तो है ना कि जिस कॉलेज में आप चाहते हो वहां से डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है या बात हो रही है, पैसा कम कर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग कराना। अगर अच्छे नंबर हैं तो काउंसलिंग करा लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो डायरेक्ट एडमिशन लेना, तो जब डायरेक्ट का पोर्टल ओपन हो तब काउंसलिंग के बाद ही लेना, वरना आप चाहो तो काउंसलिंग में भी हाथ आजमा सकते हो। ठीक है, ये चीजें बता दी। अब काउंसलिंग कब से शुरू होगा ये भी जान लो। तो 10 जुलाई से, कब से भैया? 10 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगा। अभी काउंसलिंग भी शुरू नहीं है और सीट बुकिंग स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई मैंने सब कुछ बताया है, आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपना आईडी दे दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए मैं अपना अकाउंट दे दे रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने लगाया नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, इस पे आप मुझे मैसेज कर लो, फॉलो कर लो। सारी जानकारी, सारे अपडेट, काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, कौन से राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। देखो कुछ बच्चों का 10,000, कुछ बच्चों का 1 लाख से ऊपर रैंक है, कुछ बच्चों का 10,000 रैंक है, कुछ बच्चों का 50,000 रैंक है। आप मुझे अपना रैंक बताओ कि सर मेरा इतना स्टेट रैंक है, 10,000 स्टेट रैंक है, सर मेरा 75,000 स्टेट रैंक है, सर मेरा कौन से राउंड में काउंसलिंग हुआ, सर मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट में लेना चाहिए, या मेरे इतने नंबर है सर गवर्नमेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता। ये तमाम सवालों का जवाब आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करो। और भैया बीएड करने जा रहे हो तो सीटेट का नोट जरूर ले लो। इस नंबर पर मैसेज करके, ये देखिए इस नंबर पर मैसेज करके 199 नोट्स मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।